हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज कनौड़ा। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेकेंड ईयर में आपका इनऑर्गेनिक का पेपर चल रहा था, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ा हमने, और सेकेंड यूनिट में हमने बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपका नया पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो आपका पेपर सेकेंड होता है। तो इस पेपर में बच्चों हम फर्स्ट यूनिट को शुरू करेंगे, जो कि आपकी एल्कोहल एंड एपोक्साइड है। एल्कोहल और एपोक्साइड को पढ़ाने से पहले बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा आपका। और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और क्लासमेट के साथ। और शुरू करते हैं आज की क्लास बच्चों, जिसमें एल्कोहल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एल्कोहल बच्चों, आपने 12th में पढ़ा था कि एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल जैसे आपने OH ग्रुप होता है जो आपका, अगर वो किसी एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है तो आपका क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। और अगर आपका OH ग्रुप किसी एराइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो वो आपका क्या हो जाएगा, फिनोल हो जाएगा। तो ये तो होता है इसका जनरल इंट्रोडक्शन। जैसे आपके पास कोई भी ROH ग्रुप है, क्या हो जाएगा, ROH। तो ये आपका क्या होता है, एल्काइल अल्कोहल, या फिर एल्कोहल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कोहल बोलते हैं। ये जो R ग्रुप है वो आपका क्या है, एल्काइल है, एल्काइल ग्रुप होता है। और ये जो होता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। कौन सा होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो बच्चों, ROH कोई भी ग्रुप होता है तो आपका इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पूरे को एल्कोहल कहते हैं। जैसे आपके पास C2H5OH क्या होता है बच्चों, आप सबको पता है, एथेनॉल होता है। एथेनॉल, सॉरी, एथेनॉल होता है। इसी तरह से CH3OH हम देखिए बच्चों तो क्या होता है, मिथेनॉल होता है। इसी तरह से अपन ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, सब तरह से अल्कोहल के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बारे में आपने पहले पढ़ा भी होगा, और इनका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी बच्चों आपने पढ़ा होगा। तो क्लासिफिकेशन में आपने क्या देखा था कि जो मोनोडाई टेट्रा, मोनोडाई ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो आज हम इस क्लास में आपके अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही इसमें एक नई चीज आ रही है आपकी, वो है अनसेचुरेटेड अल्कोहल या फिर असंतृप्त अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो असंतृप्त अल्कोहल क्या होता है, जिससे आपने एथेनॉल देखा, C2H5OH। C2H5OH में क्या होगा, C2 मतलब दो C हो जाएंगे आपकी, और इस तरह से ये बॉन्ड बता रहा है, HH। तो 5 H हो गया आपके पास, और 2 कार्बन और एक OH ग्रुप हो गया। तो इस तरह से आपका एथेनॉल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एथेनॉल कहते हैं। तो बच्चों, इसमें सारे बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ओनली सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या होता है बच्चों, आपका सेचुरेटेड अल्कोहल। क्या होता है, सेचुरेटेड अल्कोहल। आपका अनसेचुरेटेड अल्कोहल क्या होगा बच्चों, तो जिस अल्कोहल में आपका अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, मींस डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से इसमें क्या आएगा, अनसेचुरेशन आएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है बच्चों तो क्या होगा, उसमें अनसेचुरेशन आएगा। तो अगर इसमें मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लेता हूँ तो यहाँ से मुझे 2 H को क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। इस तरह से आपके पास ये क्या बन जाएगा, नया अल्कोहल बन जाएगा। और इसे हम कहते हैं बच्चों विनाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं, विनाइल अल्कोहल। तो किसी भी अल्कोहलिक कंपाउंड में अगर अनसेचुरेटेड अनसेचुरेशन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, आपका अनसेचुरेटेड अल्कोहल हो जाएगा। मींस की प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, किसी भी अल्कोहल में डबल या द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है तो वो क्या हो जाएगा, आपका असंतृप्त अल्कोहल या फिर अनसेचुरेटेड अल्कोहल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अनसेचुरेटेड अल्कोहल क्या होता है। तो इसके बारे में कुछ एक लाइन लिख लीजिए आप। वैसे वही लिखेंगे जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, आपका असंतृप्त अल्कोहल या फिर अनसेचुरेटेड अल्कोहल कहते हैं। तो लिखिए बच्चों इसके बारे में, किसी यौगिक में, किसी यौगिक नहीं लिखेंगे बच्चों, किसी अल्कोहल में, एल्कोहलिक कम यौगिक में, एल्कोहल यौगिक में, एल्कोहलिक यौगिक लिख सकते हैं आप, एल्को एल्कोहलिक कंपाउंड लिख लीजिए, एल्कोहलिक यौगिक में, यौगिक में द्विबंध अथवा त्रिबंध उपस्थित उपस्थित हो तो उसे असंतृप्त अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, असंतृप्त अल्कोहल, असंतृप्त अल्कोहल
कहते हैं। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इन एनी एल्कोहलिक कंपाउंड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। एग्जांपल में आपको थे जो कि आपका विनाइल अल्कोहल है उसे हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो ये होता है आपका इथिलीन, सॉरी इथिनॉल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे बच्चों, इथिनॉल, इथिनॉल कहेंगे हम इसको। और साथ ही एक और एग्जांपल ले लीजिए बच्चों, किस तरह से आप लिख सकते हैं इसमें। ये तो आपका अनसेचुरेटेड अल्कोहल हो जाएगा, और इथेनॉल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सेचुरेटेड अल्कोहल हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे एग्जांपल भी लिख सकते हैं, इसमें आप वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिएगा, 1 2 3 4, हाँ हो जाएगी 1 2 3 4। तो ये कंप्लीट वैलेंसी इसे इथेनॉल कहते हैं, और साथ ही इसे विनाइल अल्कोहल भी कहते हैं, विनाइल अल्कोहल। अब विनाइल अल्कोहल क्यों कहते हैं बच्चों, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इसी पे बेस्ड है कि कौन सा कंपाउंड आपका विनाइल अल्कोहल होगा, एलाइल अल्कोहल होगा, या फिर और कोई दूसरा अल्कोहल होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो बच्चों आपके जो अनसेचुरेटेड अल्कोहल होते हैं, असंतृप्त अल्कोहल, उनके टाइप्स के बारे में। ये कितने टाइप के होते हैं बच्चों, तो 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, दीज आर 3 टाइप्स। अनसेचुरेटेड अल्कोहल्स आर, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं आप, दीज आर 3 टाइप्स, या फिर the unsaturated alcohol are 3 types। क्या लिखेंगे बच्चों, 3 तरह के ये होते हैं। तो जो 3 तरह के कैसे होते हैं समझिएगा, मैं यहाँ पे एक बार इसको डायग्राम से समझा देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट टाइप का जो अल्कोहल होता है बच्चों आपका कैसा होता है, जो अभी मैंने लिखा था CH2CHOH। मतलब कि जो आपका OH ग्रुप है उसके जस्ट पास वाले कार्बन के क्या पास क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब ये जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो ये आपका क्या होता है, पहले टाइप का अल्कोहल, या फिर एलाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं हम इसको बच्चों, एलाइल अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल। और दूसरे टाइप का जो अल्कोहल होता है बच्चों वो देखिएगा, CH2CH CH2OH। तो ये जो बच्चों आपका होता है, सॉरी ये बच्चों आपका होता है विनाइल अल्कोहल, मैंने गलती कर दी, विनाइल अल्कोहल। और ये होता है बच्चों आपका एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल। ये थर्ड टाइप का होता है। और जो बचा हुआ जो अल्कोहल है आपका, उसमें जो ये डबल बॉन्ड होगा उसकी जो पोजीशन होगी वो फिक्स नहीं होगी। मतलब वो आगे पीछे, मतलब यहाँ तक तो अगर यहाँ पे होगा तो विनाइल हो जाएगा, यहाँ पे एलाइल हो जाएगा, और इसके आगे होगा और आगे होगा तो वो इसका थर्ड टाइप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, आपका मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ किस तरह से होगा। थर्ड टाइप इसमें हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। एक और CH2 जोड़ दीजिए, CH2OH। तो इस तरह का कोई कंपाउंड आपका, या फिर इस तरह का कोई अल्कोहल होता है बच्चों, तो वो आपका क्या होता है, थर्ड टाइप का अल्कोहल, जिसे हम बहुबंध की विलगित स्थिति से विलगित स्थिति कहते हैं। इसका जो नाम हो जाएगा बच्चों आपका हो जाएगा 3 पेंटीन 1 ऑल। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 पेंटीन 1 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। ये थर्ड टाइप का अल्कोहल होता है। पहला विनाइलिक, दूसरा एलाइलिक, और तीसरा जिसमें कि बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती है। तो बच्चों इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 तरह से अनसैचुरेटेड अल्कोहल को हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट आपका विनाइल अल्कोहल, सेकेंड आपका एलाइल अल्कोहल, और थर्ड आपका मतलब इसमें की जो बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होगी, इसे हम कहेंगे जिनमें OH समूह और बहुबंध की विलगित स्थिति हो। मतलब कि जो डबल बॉन्ड है उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होगी। तो नोट कर लीजिए बच्चों। साथ ही मैं आपको इसके जो तीनों टाइप हैं उसको अलग से लिखवा के उसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी लिखवाना चाहता हूं। तो लिख लिया होगा बच्चों आपने, अनसैचुरेटेड अल्कोहल में आप लिखिए टाइप फर्स्ट लिखेंगे बच्चों। तो क्या लिखेंगे इसमें,
वह अल्कोहल या फिर OH ग्रुप अटैच्ड विथ 10 कार्बन हु इज अटैच्ड विथ डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, या फिर इसमें हिंदी में लिखेंगे बच्चों आपका जिनमें OH समूह, फर्स्ट टाइप में आपका क्या हो जाएगा, जिनमें OH समूह उस कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है, उस कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है जो कि द्विबंध या त्रिबंध द्वारा दूसरे कार्बन से, जो कि द्विबंध या त्रिबंध द्वारा दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल में आप लिखेंगे एग्जाम्पल करके CH2 डबल बॉन्ड CHOH, क्या हो जाएगा आपका इथेनॉल, नोट कर लीजिए, या फिर विनाइल अल्कोहल, क्या हो जाएगा बच्चों आपका ये विनाइल अल्कोहल, नोट कर लीजिए। साथ ही सेकेंड पॉइंट या सेकेंड टाइप डालिए इसमें, टाइप सेकेंड। बहुत ही अच्छी यूनिट है बच्चों, समझ में आएगी, आपने पहले पढ़ रखी है, अल्कोहल की यूनिट सब बच्चों ने पढ़ रखी है, और 12th का एक बार आपने अगर नहीं याद हो आपको तो 12th की बुक को उठाइए वापस, और एल्कोहल का चैप्टर है उसको एक बार वापस रीड कर लीजिए, तो आपको ये यूनिट समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और साथ ही बहुत अच्छे से समझ में आएगी और पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। जिनमें, इसमें लिखिएगा बच्चों, जिनमें OH समूह उस कार्बन परमाणु पर जुड़ा रहता है, उस कार्बन परमाणु पर जुड़ा रहता है, इसमें लिखेंगे बच्चों OH समूह एक कार्बन परमाणु द्वारा बहुबंध से, सॉरी इसमें कार्बन परमाणु से OH समूह एक कार्बन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु द्वारा बहुबंध से विलगित रहता है। बच्चों इसको समझिएगा थोड़ा सा, विलगित रहता है, तो ये क्या कहना चाहता है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH इस टाइप के आपके अल्कोहल के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड जो जहाँ पे हो रहे हैं आपके, वो जो कार्बन है वो एक कार्बन से इससे क्या होता है, आइसोलेटेड होता है, मतलब इससे अलग रहता है, मतलब इन दोनों OH और इस कार्बन के बीच में एक और कार्बन आ जाता है। तो इस टाइप का जो टाइप होता है आपका सेकेंड टाइप होता है, और इसे हम कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल। क्या कहते हैं, एलाइलिक अल्कोहल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, और इसका नाम होता है बच्चों 1 2 3, तो प्रोपीन हो जाएगा, और करके यहाँ पे लिख रहा हूं मैं प्रोपीन 1 ऑल, क्या हो जाएगा बच्चों आपका प्रोपीन 2 प्रोपीन भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्रोपीन और 1 ऑल, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए बच्चों।
साथ ही बच्चों जो नेक्स्ट टाइप है अपने पास एल्कोहल का, उसमें जो आपका OH समूह होगा, मतलब जो डबल बॉन्ड होगा उससे बहुत ही अलग तरह से जुड़ा होगा। तो टाइप थर्ड लिखिए इसमें। और बच्चों ये जितने भी अल्कोहल पड़े हैं वो आइसोमरिज्म भी शो करते हैं, और आइसोमरिज्म से किस में चेंज हो जाते हैं, आपके एपोक्साइड में चेंज हो जाते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों, जिनमें यहाँ पे आप लिख लीजिए थर्ड, टाइप थर्ड, जिनमें OH समूह और बहुबंध की विलगित और बहुबंध की विलगित स्थिति हो जैसे 3-पेंटीन 1-ऑल। तो 3-पेंटीन 1-ऑल की रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH2 CH2OH तो 1 2 3 4 5, तो 3-पेंटीन और 1-ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आपका ये 3-पेंटीन 1-ऑल। तो इस तरह से हम इसमें क्या कह सकते हैं कि इसमें जो डबल बॉन्ड या फिर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनके उसके और आपके जो OH ग्रुप होता है वो बहुत ही मतलब क्या होते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं। इनमें जो कार्बन के मतलब एटम आते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे 2 हैं 3 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने OH आपका जो एल्कोहल होता है उसका क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने आपको समझाया था कि जो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा बच्चों, उसमें हमने पढ़ा बच्चों कि किस तरह से आपका एल्कोहल होता है वो फर्स्ट टाइप होता है। क्या होता है बच्चों, जो आपका OH ग्रुप होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन किससे जुड़ा होगा, आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो आपका फर्स्ट टाइप का जो क्या हो जाएगा, आपका एल्कोहल हो जाएगा। सेकेंड टाइप का जो एल्कोहल पढ़ा बच्चों वो हो जाएगा आपका कि जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कार्बन आपका ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और जो थर्ड टाइप पढ़ा उसमें जो डबल बॉन्ड या फिर मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं उसके और OH ग्रुप के बीच में डिस्टेंस या फिर जो एटम होते हैं वो ज्यादा होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसको टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो साथ ही इसकी कुछ आइसोमेरिज्म के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने टाइप फर्स्ट के बारे में देखा, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड। तो टाइप फर्स्ट में क्या देखा बच्चों कि आपका जो OH ग्रुप, सबसे पहले आप OH ग्रुप को देखिए, OH ग्रुप। तो ये जो OH ग्रुप है आपका वो अगर जिस कार्बन से जुड़ता है तो ये जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, और ये जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ेगा, ये जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन से ऐसे से जुड़ेगा वो जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। और यहाँ पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो किस कार्बन से जुड़ता है। अगर इन दोनों में से अगर डबल बॉन्ड आता है तो क्या हो जाएगा आपका वो यहाँ पे तो विनाइल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एलाइल। और इसके आगे वो कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो ये क्या हो जाएगा आपका टाइप थर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पढ़ा बच्चों की किस तरह से आपका टाइप थर्ड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 2 3 4 और 5 इसमें मैंने ज्यादा कार्बन बनाए जो आपके एग्जाम्पल में लिखे थे उससे। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों किस तरह से इसमें बॉन्डिंग होती है। तो ये 3 टाइप होते हैं बच्चों अल्कोहल के, जिसके बारे में हमने देखा। और भी टाइप्स हम पढ़ेंगे इसमें आगे। इसका जो क्लासिफिकेशन है आपने मतलब जो आपने 12th में पढ़ा होगा उसमें 3 तरह के, मतलब इसमें जो हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग भी इसका क्लासिफिकेशन देखा होगा, इसमें जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग भी आपने क्या देखा होगा, इसका क्लासिफिकेशन देखा होगा। और डबल या ट्रिपल बॉन्ड के बेस पे भी आपने उसका क्लासिफिकेशन 12th क्लास में पढ़ा होगा। और आप जब BSc में आए हो तो हम यहाँ पे इसकी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बेस पे ही हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें आपका विनाइल अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
नोट कर लीजिए तीनों भी आप इस तरह से, तो आपको समझने में इजी रहेगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम अल्कोहल की टाइप्स को ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम आपके अल्कोहल में जो जैसे विनाइल अल्कोहल है जो आपका टाइप फर्स्ट है, उसमें उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही उसके टोटोमरिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों आज की क्लास के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही नए जो वीडियो आते हैं उसको अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।